राहुल के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है, सोल्यूशन कुछ निकल नहीं पा रहा। अगली बड़ी खबर जो है वो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसको लेकर बीजेपी महामंथन में जुटी हुई है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं जेपी नड्डा। 5 राज्यों में चुनाव की रणनीति क्या कुछ रहनी चाहिए, उसकी तैयारी क्या कुछ होनी चाहिए, किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, किन किन मुद्दों पर फोकस रहना चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर बात हो रही है। राहुल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राहुल, 5 राज्यों के चुनावों को लेकर मंथन शुरू हो गया है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे, क्योंकि कोविड काल में बहुत से चैलेंजेस हैं ऑलरेडी। ऐसे में 5 राज्यों में किन किन तैयारियों पर फोकस रहेगा, किसको क्या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है, अभी का अपडेट क्या है? देखिए, बैठक अभी भी चल रही है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं साल 2022 के अंदर, और साल 2021 में जिन राज्यों में चुनाव हुआ उनमें सबसे महत्वपूर्ण था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी इस वक्त जेपी नड्डा के घर पे मौजूद हैं। उसके अलावा दुष्यंत कुमार गौतम वहां पर मौजूद हैं, तरुण चुग वहां पर मौजूद हैं, तो कई सारे प्रभारी मौजूद हैं। देखिए, बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि कोविड काल के दौरान जिस तरीके से मामले बढ़े, जिस तरीके से खबरें आई कि देश भर के अंदर बेड्स नहीं है या दवाइयां नहीं है, और उसके बाद जो लॉकडाउन की स्थिति की वजह से जो आर्थिक चोट पहुंची है देश को, उसकी वजह से केंद्र सरकार की इमेज को धक्का लगा है, बीजेपी की इमेज को धक्का लगा है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब अगले जो चुनाव जो आ रहे हैं 5, जिनमें बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, उन सब के ऊपर, गोवा है, उत्तराखंड है, इन सभी के ऊपर पूरी की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। तकरीबन 7 राज्यों में चुनाव होंगे 2022 में से, जिसमें से सिर्फ पंजाब को छोड़कर 6 राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो जाहिर है भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इन राज्यों को समेट कर रखा जाए और पंजाब में अपनी टैली को बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक बात मैं और बता दूंगा आपको कि जो संघ और जो भाजपा है, उसके समन्वय को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, ताकि जो ग्राउंड पे जो पन्ना प्रमुख होते हैं भाजपा के, या जो ग्राउंड पे जो काडर होते हैं, उनको कैसे चैनलाइज किया जाए। एक बात आप और समझ के चलिए कि इसके अलावा जो ये बातें आ रही हैं कि कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, उत्तर प्रदेश में कोई नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, इन सब चर्चाओं को लेकर कल भी कई बातें सामने आई। हालांकि इन बातों के ऊपर विराम लगाया जा चुका है कि और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा राहुल, वैसे वैसे तब्दीलियां होंगी, ये चेंजेस होंगे और बड़ी जिम्मेदारी लोगों को दी जाएगी। और आपने ठीक कहा, 2021 में पश्चिम बंगाल में जैसे नतीजे आए, उससे बहुत कुछ सीखने की बीजेपी को जरूरत है। वो बीजेपी जो चुनावों की तैयारियों के लिए जानी जाती है, अभी से 2022 की तैयारियों में जुट गई है, मंथन चल रहा है। राहुल, नजर आप बना के रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो उत्तर प्रदेश से मिल रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल को बंद लिफाफा सौंपा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। राज्यपाल को बंद लिफाफा सौंपकर निकल गए राधा मोहन सिंह। और यूपी विधान परिषद में 5 जुलाई को 4 सीटें खाली होनी हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये कि राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिले हैं, मुलाकात की है और बंद लिफाफा उन्हें सौंपा है। इस सियासी हलचल में और क्या कुछ उलटफेर होता है, आगे क्या अपडेट मिलेगा, पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल वक्त हेडलाइंस का है।